हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स फ्रॉम द बुक हनी कोम्ब। तो बच्चों, ये आपका जो है सेकेंड चैप्टर है फ्रॉम द बुक हनी कोम्ब, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। तो फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो अभी जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि गिफ्ट ऑफ चप्पल, जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, उससे पहले आपको लग रहा होगा कि क्या है गिफ्ट ऑफ चप्पल। तो बट हमें क्या देखना है बच्चों, इमोशंस हिडन बिहाइंड दैट गिफ्ट। क्लियर, हमें वो देखना है, किसी के इमोशंस देखने हैं। हमें ये नहीं देखना कि गिफ्ट कैसा है, बड़ा है या छोटा है। कई बार होता है ना, हमें लगता है उसने ये दिया, तो ऐसा नहीं देखना है आपको। आपको क्या देखना है, इमोशंस देखने हैं। उसके जो इमोशंस जुड़े हैं या छिपे हैं हिडन बिहाइंड द गिफ्ट, वो आपको देखना है। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी today we are going to continue our second part of this chapter, a gift of chapels from the book Honeycomb। सेकेंड पार्ट भी हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो अभी आपको याद होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मृदु की बात कर रहे हैं। किस तरह से कहाँ पे आई थी बच्चों, वो कहाँ रहती थी, तापी और थाता के यहाँ पे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के। एक दिन वन आफ्टरनून उनकी जो ग्रैंड मदर थी, शी टेक्स हर टू हर आंट हाउस। आंट कौन थी उनकी, रुकोमानी। हर कजन्स, कजन कौन कौन से थे बच्चों, रवि, मीना, रवि, लाली और मीना, लाली, लली जो थे उनके क्या थे, कजन्स थे। और किस तरह से जो है वहां पे जाते हैं और वो उसको जो है एकदम से ड्रैग करके कहाँ ले जाते हैं, बिहाइंड द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, घर के पीछे ले जाते हैं। और वहां पे क्या था बच्चों, एक किचन था। और किचन किसमें था, एक टॉन फुटबॉल के अंदर जो है उन्होंने सैक लगाया था, सैकिंग करी थी, लाइनिंग लगाई हुई थी बोरे की, और उसके अंदर फील्ड द सैंड। और उसके अंदर कौन था बच्चों, किचन। और किचन का नाम क्या था, किट्टी। एक छोटा सा किटन था, महेंद्रन। क्या नाम था बच्चों उसका, महेंद्रन। और किस तरह से हमने देखा था कि पूरी स्टोरी उन्होंने उसको बताई थी कि किस तरह से उसे वो जो है मॉर्निंग में सुबह जो है गेट के पास मिला था। ये ऑलरेडी वी डिस्कस। तो अभी हम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे कि एक जो है क्रीच की आवाज आ रही थी, और कहाँ से आ रही थी, ये कौन है बच्चों, म्यूजिक मास्टर हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था। इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। म्यूजिक मास्टर हैं और वायलिन बजा रहे हैं, बट यहाँ पे ये जो है हमेशा आउट ऑफ ट्रैक होती है। और किस तरह से उसने वायलिन को पकड़ा है और उसको बजाने की कोशिश करी है, बट क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है बजाने में, तो हमेशा क्या होती है, आउट ऑफ ट्रैक जाती है। जो कोई मास्टर होगा बच्चों, तो वो क्या बजाएगा, स्मूथली बजाएगा, पूरा जो है मेलोडी से जो है। मास्टर जी जो है किस तरह से बजाते हैं, ये हमने भी ऑलरेडी डिस्कस। तो अभी हम इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से जो म्यूजिक मास्टर, क्योंकि जो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स है किससे जुड़ा हुआ है, ये बैगर से, राइट। तो अब जो है हमारा जो है जो अप्रोप्रिएट जो टाइटल है, क्यों है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल। तो बच्चों इस पैराग्राफ में जो है आप देखेंगे, द बैगर वेरी वाइड एंड गेज एट, क्योंकि उनकी मदर ने क्या, उनकी जो मदर ने क्या बोला था, सेंड दैट बैगर आउट। क्योंकि एक भिखारी जो है एक वीक से जो है एवरी डे जो उनके घर में आ रहा था, बट सडनली उसकी जो पाती थी, उन्होंने क्या बोला था बच्चों कि सेंड हिम आउट द लेडीज ऑफ दिस हाउस। तो ये सुन के जो है ही वॉज वेरी शॉक्ड। क्यों शॉक्ड हो गया था, क्योंकि एक हफ्ते से जो है वो रोज आ रहे थे। किस लिए आ रहे थे, बैगर जो है किस लिए आते हैं बच्चों, कि वहां से कुछ मिल जाएगा उनको। क्लियर, बट जैसे ही उन्होंने बोला कि प्लीज, रवि को बोला कि सेंड हिम आउट, तो ही वॉज शॉक्ड। ही वॉज शॉक्ड मीन्स बैगर वॉज शॉक्ड, क्योंकि उसे लगा कि ही सेड दैट एट लास्ट इन अ वॉइस चोक विथ फीलिंग। तो उसका जो है चोक मीन्स जो है गला भराया, वेरी डिस्ट्रेस, बहुत ज्यादा दुखी था। क्यों था, और उसने बोला अ वेरी काइंड सोल, क्योंकि जितनी लेडीज थी उस घर की, कौन कौन थी, दादी थी और उनकी मदर थी। तो उनको लगा कि उनकी जो सोल है, सोल में आत्मा जो है बहुत प्योर है, काइंड है, क्योंकि एक हफ्ते से वो जो है डेली ही केम टू देयर हाउस। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week। तो उन्होंने कहा एक हफ्ते तक। अब कई बार आपके घर में जो है बैगर आते हैं एक हफ्ते तक,
तो आप लोग उसको कुछ देते हैं तो होता है ना कि आप लोग भी वेट करते हैं कि हाँ भाई आज बैगर आएगा हम ये देंगे। तो उसने कहा कि द आई हैव केप्ट माई सोल, कि अभी जो मेरी बॉडी और सोल है वो किसकी वजह से है, जेनरसिटी की, काइंडनेस, किसकी काइंडनेस से है, लेडीज ऑफ दैट हाउस, जो लेडीज हैं उस घर की। क्लियर? आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। तो टर्न का मतलब क्या है कि सेंड हिम आउट, बाहर भेजना। तो उसे जो है विश्वास नहीं हो रहा था कि वहां की लेडीज जो है मुझे क्या कर रही है, बाहर भेज रही है, टर्न मी आउट। ही रेज हिज वॉइस, अब उसने जोर से बोला, क्या बोला बच्चों, अम्मा अम्मा ओ, सेड his wail might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly. अब यहाँ पे देखो बच्चों, वर्ड्स देखें यहाँ पे, रंबल का मीन्स क्या होता है बच्चों, मेक डीप साउंड समवेयर इन हिज विदर्ड। अब उस जब आपका खाली पेट होता है विदर्ड, तो क्या होता है, एक आवाज आती है। तो उसको जो है बहुत तेज भूख लगी थी, तो रंबल मने मेक डीप साउंड, तो एक आवाज आ रही थी, एंड केम बूमिंग आउट हिज माउथ। कई बार होता है ना बच्चों, बहुत तेज आप लोगों को भूख लग रही है, तो आपके पेट से क्या होता है, बेली से बहुत ज्यादा क्या आवाजें आने लगती है, राइट। और कई बार क्या होता है बच्चों, वॉमिटिंग आने लगती है। तो सेम जो है बैगर के साथ हो रहा था कि उसे इतनी तेज भूख लगी थी, और एट द सेम टाइम जो है उनकी, बट उसका जो है हिज बेली क्या कर रहा था, एक साउंड कर रहा था, और वॉमिटिंग विथ हिज इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, और जो उसके फेस में जो दांत थे कुछ रिमेनिंग थे, पूरे नहीं थे, और किससे स्टेन थे वो, बिटर च्यूइंग, सुपारी खा के जो है वो ब्राउन से हो गए थे या स्टेन्ड हो गए थे। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। अब उनकी जो पाती थी, उन्होंने क्या बोला बच्चों, कि उसको बोल दो, किसको, बैगर को बोल दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है। किसने बोला बच्चों, पाती ने बोला, फ्रॉम द किचन नथिंग इज लेफ्ट इन द किचन, किचन में कुछ नहीं बचा है। कॉल्ड रुकुमनी एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और आज जो है किचन में कुछ नहीं है, और उसको बोल दो कि कल से वो यहाँ पे नहीं आएगा, डोंट कम अगेन। कॉल्ड रुकुमनी, शी साउंडेड फेड अप, क्योंकि वो फेड अप का मतलब क्या होता है बच्चों, इरिटेट होना। कई लोग होते हैं ना कि रोज रोज आ रहे हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, तो सेम जो है रुकुमनी क्या थी, बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर, कि कई बार होता है ना कि मम्मी किचन से आवाज लगाती हैं, इतनी जोर से लगाती हैं कि वो ऑडिबल होता है, सुनाई देता है। तो उसकी आवाज क्या थी, पूरी बैगर को भी सुनाई दे रही थी, जो कहाँ बैठा था बच्चों, ही सैट अंडर द नीम ट्री। तो आपको याद होगा कि नीम ट्री के नीचे वो बैठा रेस्ट कर रहा था। तो आवाज जो रुकुमानी की किचन से आ रही थी, किसको बोल रही थी, रवि को, बट इट इज ऑडिबल टू, किसको सुनाई दे रहा था, बैगर को, राइट। तो बोलने की जरूरत नहीं थी। द बैगर सेट अप एंड साइड, आई गो गो। He heard it sound and said, I'll go, कि मैं जाऊंगा, कि मैं जो है चला जाऊंगा। He said wearily, wearily का मतलब क्या होता है बच्चों, थके हुए आवाज में उसने बोला, tired, कि I'll go, only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. अब बच्चों बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, जो हमारी रोड होती है जिसमें तारकोल जो है, चारकोल पड़ा रहता है, वो क्या होता है, मेल्ट होने शुरू हो जाता है। तो उसने कहा प्लीज, उसने रिक्वेस्ट की, लेट मी टेक सम रेस्ट, कि मुझे जो है थोड़ा आराम करने दो, क्योंकि बाहर क्या है, द सन इज वेरी हॉट। ब्लिस्टर्ड होते हैं फफोले पड़ने, जैसे आपके पैर हैं, पैर के जो है बैक साइड में क्या है, फफोले पड़ गए हैं, ब्लिस्टर्स। क्लियर? तो उसको बोलते हैं हम ब्लिस्टर्स। He stretched out his feet to show large peeling blisters on the soles of his bare feet. Bare feet किसको बोलते हैं बच्चों, नंगे पैर। जब आपके पैरों में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, और आप जो है बाहर जा रहे हैं गर्मी में, ड्यूरिंग द समर, राइट, और जो है चारकोल क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो आपके पैर क्या होंगे, फफोले पड़ेंगे, ऑब्वियस है, राइट। तो उसने अपने पैरों को स्ट्रेच बने बाहर निकाल के दिखाया कि उसमें किस तरह से लार्ज पिंक ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। सोल मींस जो तलवे में जो है, जो पीछे बैक साइड होता है,
उसमें क्या पड़े थे, फफोले पड़े हुए थे। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना। रवि, अब उसने, मृदु ने जो है, विस्पर्ड किसको बोलते हैं बच्चों, धीरे धीरे बात करना। तो मृदु ने विस्पर्ड करा कि मे बी जो है इसके पास क्या है, he has no money to buy a pair of chappals, हो सकता है इसके पास पैसे नहीं हो। रवि, have you got an old pair in the house somewhere, तो उसने कहा घर में कहीं कोई चप्पल पड़ी है जिससे कि जो है उसकी हेल्प हो जाए। I don't know, said Ravi, mine are too small to fit his feet or I would have given to them to him। उसने कहा मेरी चप्पल, क्योंकि उसके पैर क्या थे, वो म्यूजिक मास्टर था और ये क्या थे, छोटे बच्चे थे, तो क्या आपकी चप्पल उसके आएगी, आपके दादाजी के या आपके पापा के किसी के पैरों में आएगी, ऑब्वियस है नहीं आएगी। तो उसने कहा मेरी चप्पल, माइन आर टू स्मॉल, कि मेरी चप्पल जो है बहुत ज्यादा छोटी है, राइट। आई डोंट नो, सेड रवि, कि मेरी तो बड़ी है, आई वुड हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीना, और उसके पैर जो है मृदु और मीना, क्योंकि उसके कजन्स है, तो उसने कहा सबके पैर क्या है, उससे छोटे हैं, राइट, तो चप्पल तो आएगी नहीं। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब जो बैगर था वो रेस्ट कर रहा था, कहाँ कर रहा था बच्चों, अंडर द नीम ट्री, उनके गार्डन में एक नीम ट्री था, उसमें वो रेस्ट कर रहा था। उसने क्या, शेकिंग आउट हिज क्लोथ का मतलब क्या होता है बच्चों, अपने जो ऊपर के कपड़े थे उसने क्या करा, उसे झाड़ा, शेक करा, राइट, और अपनी जो धोती थी उसको टाइटनिंग करी। He raised his eyes and looked fearfully at the road and gleaming in the afternoon heat। अब उसने जो है उठा, बेचारा तैयार हुआ, क्योंकि रवि की जो पार्टी थी उन्होंने क्या बोला था, सेंड हिम आउट, तो उसने कहा नहीं, आई गो, और किस तरह से उसने जो है बाहर देखा, ग्लीमिंग, लुक्ड फियरफुली, डरा क्यों बच्चों, क्योंकि उसके पैर में ऑलरेडी ब्लिस्टर थे, और अगर वो बाहर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, और ज्यादा जो है उसके वो हॉट हो जाएंगे या गर्म हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे पैर। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, और उसको किसकी जरूरत थी बच्चों, पैरों में क्या पहनना था उसको, किस चीज की नीड थी, तो ऑब्वियस एक चप्पल की जरूरत थी, क्योंकि वो बेयर फीट था। मीना सेड हर आईज फीलिंग, बिग आईज फीलिंग। अब यहाँ पे बच्चों बिग आईज फीलिंग का मतलब क्या है, कि उसके आंखों में टीयर्स आ गए, आंसू आ गए। इट इज नॉट फेयर, कि ये सही नहीं है, सेड रवि, आई एम थिंकिंग। अब रवि कहता है कि चुप हो जाओ, कि आई एम थिंकिंग, कि मैं सोच रहा हूँ, एट ब्लबरिंग, कि मतलब रोने से, ब्लबरिंग मतलब है कि रोने से या बहस करने से कोई फायदा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ हाउ टू हेल्प दैट बैगर, कि इस बैगर की किस तरह से हेल्प करनी है। इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट going to help, in 2 minutes he will be find his feet on that road। अब वो भी जो है बार बार रिपीट कर रहा है, इट इज नॉट फेयर, कि ये सही नहीं है कि हम इतनी गर्मी में एक बैगर को जो रेस्ट कर रहा था, ऑलरेडी ब्लिस्टर्स है उसके फीट में, एंड वी आर सेइंग कि प्लीज, और उनकी पार्टी ने क्या बोला था, सेंड हिम आउट ऑफ द गेट, गेट से इसको बाहर निकाल दो। नथिंग इज लेफ्ट इन द किचन, किचन में कुछ नहीं है खाने के लिए, इसको बाहर भेज दो। तो उन्होंने कहा इट इज नॉट फेयर, और अगर ये जो है अभी इसको हम बाहर भेज देंगे तो इसके फीट क्या होंगे बच्चों, फ्राइंग में और ज्यादा जो है ये क्या होगा, तकलीफ होगी इसको। क्यों होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पैर में क्या है, पेनफुल स्वेलिंग ऑन स्किन, ब्लिस्टर्ड है, फफोले हैं, और मान लो फफोले हैं और फिर से वो बेयर फीट जाएगा तो मे बी क्या होगा, उसके पैर और भी ज्यादा जो है क्या करेंगे, उनको प्रॉब्लम आएगी, और ज्यादा फ्राई हो जाएंगे, या और ज्यादा जो है उनको हर्ट करेगा। तो यहाँ पे बच्चों ये बैगर दिखाया है, बेयर फीट है, यहाँ पे देखो ये बेयर फीट है, और पैरों के नीचे जो है सोल में क्या है बच्चों, ब्लिस्टर्स पर है उसके। नेक्स्ट इज व्हाट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स। अब किसकी जरूरत है बच्चों, चप्पल की जरूरत है, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो अभी देखते हैं हमारा जो चैप्टर है उसका टाइटल क्या अप्रोप्रिएट है या नहीं है, अब आपको जो है क्लियर हो जाएगा। सो वेयर डू वी गेट देम, अब उनको ये क्वेश्चन था कि हम कहाँ से लाएं, क्योंकि उसके पैर क्या थे बच्चों, इट्स टू लार्ज, बैगर के जो फीट थे बहुत ज्यादा लार्ज थे, बट ऑन द अदर हैंड मृदु, मीना, रवि के पैर कैसे थे, स्मॉल, तो उनकी चप्पल तो फिट आएगी नहीं। तो ये क्वेश्चन था
फ्रॉम वेयर वी गेट द चप्पल्स। कम, अब उसने कहा कम लेट्स सर्च। सर्च का मतलब क्या होता है बच्चों, ढूंढते हैं इन द हाउस। ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। अब उसने जो है दोनों को जो है मृदु और मीना को पुश करा इन द हाउस। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द बरांडा। अब जैसे ही वो बरांडे में गए, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स। तो बच्चों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जब फर्स्ट पैरा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि मृदु व्हेन शी एंटर्ड या व्हेन शी रीच्ड, कहाँ पहुंची थी, इन हर आंट्स हाउस, अपने आंट के घर में आई थी। तो उसने क्या देखा था, शी सॉ ए लार्ज बिग चप्पल्स आउटसाइड द डोर, दरवाजे के बाहर रखी हुई थी। So Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. जब वो वहाँ पे पहुंची थी, when she reached. Ravi, she whispered to him, whose are those? कि ये जो चप्पल्स हैं बहुत बड़ी हैं, जो odd-looking हैं, ये किसकी चप्पल हैं? Whose are those? Ravi turned and glanced at the shabby-looking. Shabby का मतलब क्या होता है बच्चों, dirty. क्यों थी डर्टी, क्योंकि उसमें जो है इंप्रेशंस पड़े हुए थे, पुरानी थी, ओल्ड थी। तो उसने कहा कि ये शैबी, तो उसने वहां पे देखा ग्लैंस एट द शैबी लुकिंग बट स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रांग, मजबूत। शैबी जरूर थी, डर्टी थी, ओल्ड थी, बट कैसी थी, स्टर्डी, स्ट्रांग थी चप्पल, मजबूत थी। ओल्ड स्लीपर्स, ही बीम्ड एंड नॉडेड, दीज आर जस्ट द राइट साइज, he said। अब उसने कहा, रवि ने कहा, हाँ भाई ये साइज जो है, ये जो है बैगर के पैरों में क्या आएगा, फिट आएगा, इट इज द राइट साइज। he said picking them। अब उसने वो चप्पलों को जो है, जो शैबी सी चप्पल थी और बड़ी सी थी, उसने वो स्लीपर्स को उठा लिया, पिक कर लिया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। अब ऑब्वियस है तीनों जो है साथ साथ चल रहे थे, तो मृदु और मीना भी जो है उसको फॉलो करा, उसके पीछे पीछे चली गई। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers, dropping माने नीचे रखना जमीन में, dropping the slippers into the garden। अब उसने, क्योंकि ऑब्वियस है बैगर कहाँ था बच्चों, गार्डन में था। He dropped the slippers on the ground and said, here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man। old man कौन है बच्चों, beggar, right? wear this, wear माने पहनो, and don't come back। कि भाई क्योंकि क्यों बोला उन्होंने don't come back, क्योंकि वो बिना विदाउट परमिशन, राइट, जब हम बिना परमिशन के लाए और हमें ये नहीं पता कि किसको बिलोंग करती है, तो उन्होंने कहा कि प्लीज वेयर दिस स्लीपर बट डोंट कम बैक, वापस मत आना, राइट। क्योंकि उन्होंने क्या करा था, किसी से परमिशन नहीं ली थी। विदाउट परमिशन दे गेव दैट स्लीपर्स टू द बैगर। क्लियर? द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर। तो पहले तो वो जो बैगर था वो उसको देखता रहा। स्टेयर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअसली किसी चीज को देखना। तो उसने पहले उसको देखा, स्लीपर्स को। हरीडली फ्लंग हिज टॉवल। फ्लंग माने जो एक उसका टॉवल था, उसने अपने शोल्डर्स में उस टॉवल को डाला, फ्लंग करा। हिज शोल्डर पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और जल्दी से उस चप्पल को क्या करा उन्होंने, पहन लिया। एंड लेफ्ट, और वहां से चला गया। मटरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे बोलना। मटरिंग से समथिंग क्वाइटली, धीरे धीरे, जैसे विस्पर्ड होता है ना, स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलना। सेम जो है मटरिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे, क्वाइटली स्पीक। तो उसने धीरे धीरे क्या बोला, ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। अब क्योंकि उसके बेयर फीट थे, ब्लिस्टर्स लगे थे, तो बच्चों ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए ना, बट विदाउट परमिशन उन्होंने दी थी, तो एक डर भी था, दे फ्राइटेंड। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या रिएक्शन थे उनके फैमिली मेंबर्स के। तो उसने जो है सबको क्या दी, ब्लेसिंग्स दिए, आशीर्वाद दिए, क्योंकि उसके पैरों में क्या था, बेयर फीट थे, नंगे पैर थे। उसको इस समय किसकी जरूरत थी, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, चप्पल की जरूरत थी। और जैसे ही बच्चों ने दिया तो ही क्या करा उसने, ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड। अब वैनिश्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का मतलब कहीं दिखाई नहीं दिया, गायब हो गया, डिसअपियर्ड। तो वैनिश्ड का मतलब होता है डिसअपियर। तो ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो जहां से आया था वहां से जो है वो गायब हो गया,
विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वहां से चला गया, क्योंकि बच्चों ने क्या बोला था बच्चों, डोंट कम बैक, वापस मत आना। तो जल्दी जल्दी उसने चप्पल पहने, उनको ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया, वेनिश्ड हो गया। अब जो है यहाँ पे वन लाइन इज मिसिंग है बच्चों, कि उसके बाद क्या होता है कि जो म्यूजिक मास्टर थे, जो लाली को जो है क्या सिखा रहे थे, म्यूजिक सिखा रहे थे, वायलिन बजाना सिखा रहे थे, ही केम आउट। और उन्होंने देखा कि बच्चे क्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे मार्बल्स खेल रहे थे। तो उन्होंने अनएप्रिशिएटिव, कि उनको जो है सराहना नहीं करी, लुक एट द 3 ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, तीनों के तीनों। अब 3 कौन है बच्चों यहाँ पे, 3, किसी को पता है किन बच्चों की बातें कर रहे हैं यहाँ पे हम? 3 कजन्स कौन कौन है बच्चों, किसी को पता है? रवि, आप लोग माइक ले लिया करें, रवि, मृदु और मीना। अब मृदु तो इनके घर में आई थी, और चौथी कौन थी बच्चों, लाली। तो लाली तो वायलिन सीख रही थी। अभी कौन थे ये 3, रवि, मृदु, मीना। ये कहाँ बैठे थे, दे सैट अंडर द ट्री, और क्या खेल रहे थे, प्ले मार्बल्स। और जब ही केम आउट, जब म्यूजिक मास्टर बाहर आए, तो उन्होंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अनएप्रिशिएटिव लुक एट द 3 ऑफ देम सिटिंग, देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल। अब उन्होंने क्यों ऐसा लुक दिया असराहनीय, कि उन्होंने कहा अरे ये तो देवर वेस्टिंग देयर टाइम, अपना टाइम खराब कर रहे थे। तो उन्हें लगा कि ये इस समय कुछ सीख सकते थे। तो दैट इज वाई यहाँ पे दिस वर्ड इज यूज, अनएप्रिशिएटिव। उसके बाद क्या हुआ कि देन ही सर्च्ड, तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, म्यूजिक मास्टर, सर्च फॉर हिज चप्पल्स। अब वो जो है बाहर निकले रूम के अंदर, आपको पता होगा म्यूजिक के रूम में जब जाते हैं हम, तो आपका म्यूजिक पीरियड होता है, म्यूजिक रूम होगा, वहां जाते हैं तो चप्पल उतार के जाते हैं ना बच्चों। तो सेम जो है, जब वो बाहर है, ही केम आउट एंड सर्च हिज चप्पल्स इन द वरांडा, क्योंकि उसने कहाँ उतारी थी अपनी चप्पल म्यूजिक मास्टर ने, आउटसाइड द डोर इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट दैट। अब वो अपनी चप्पल ढूंढने गए, तो क्या बच्चों उनको चप्पल मिली? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि चप्पल कहाँ गई, किसने उठाई थी, किसने उठाई थी बच्चों चप्पल, हु पिक द चप्पल, ये स्लीपर किसने उठाई थी, वरांडा से किसने उठाई थी और किसको दी थी? तो बच्चों जो 3 बच्चे थे, उन्होंने वो चप्पल उठा के किसको दी थी, बैगर को दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि वो बेयर फीट था, नंगे पैर था, उसको नीड थी, ही नीडेड अ पेयर ऑफ चप्पल। क्लियर? तो अब देखते हैं कि व्हाट आर द रिएक्शन, उनके रिएक्शंस क्या थे, क्योंकि उन्हें अपनी चप्पल मिली या नहीं मिली। अब उन्होंने आवाज दी अपने स्टूडेंट को, किसको सिखा रहे थे वो बच्चों, लाली को। तो लाली, उन्होंने कहा लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मिनट्स। अब थोड़ी देर तक ढूंढते रहे, फिर उन्होंने सीधे किसको कॉल करा, कॉल टू। अब आपके टीचर अगर आपको बुलाएंगे तो आप दौड़ के जाएंगे ना, तो सेम जो है लाली जो है वो क्या हुई, हरीड अप टू हिम, दौड़ के गई। तो उन्होंने क्या बोला, हैव यू सीन माय चप्पल। तो म्यूजिक मास्टर ही सेड टू लाली कि हैव यू सीन माय चप्पल, क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं? माय डियर आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर। तो उन्होंने कहा मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज है बच्चों, म्यूजिक मास्टर। तो म्यूजिक मास्टर ने क्या बोला कि मुझे याद आ रहा है कि मैंने अपनी चप्पल कहाँ रखी थी, केप्ट देम हियर, बरामदा में खड़े थे। तो उन्होंने कहा मेरे को तो याद आ रहा है मैंने अपनी चप्पल यहाँ रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना। अब बच्चों होता है ना कि आप बिना परमिशन के कोई चीज दे रहे हैं, तो आप चुपचाप जो है एक्शन देखते रहेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो रवि, मृदु एंड मीना, ये जो तीनों कजन्स थे, तो ये क्या कर रहे थे बच्चों, साइलेंटली वॉच्ड, चुपचाप, साइलेंटली मीन्स चुपचाप देख रहे थे, वॉच लाली एंड म्यूजिक मास्टर सर्च। दोनों तीनों बच्चे जो हैं पेड़ के नीचे थे और चुपचाप किसको देख रहे थे, वॉच कर रहे थे साइलेंटली, लाली को और उनके म्यूजिक मास्टर को, कि किस तरह से दे वर सर्चिंग एट एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। उन्होंने पूरी कोनों में देख लिया कि चप्पल कहाँ गई। ही स्करीड मीन्स मूव ब्रिस्कली, तेजी से अराउंड, चारों तरफ ढूंढ रहे थे, लुकिंग ओवर द रैलिंग एंड क्राउचिंग, जितनी जगह उन्हें पॉसिबल लगा कि हाँ मे भी यहाँ हो सकती है, सारी जगह ढूंढा। तो बच्चों क्राउचिंग का मतलब क्या होता है,
कई बार होता है ना, हम झुक के देखते रहते हैं इधर उधर बेंड होके, तो क्राउचिंग मीन्स बेंड डाउन लो, घुटने के बल बैठना, राइट, सिट ऑन अ नीज। क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स के पास, देखा कि किसी ने यहाँ छुपाई होगी, टू लुक बिटवीन देम। ब्रांड न्यू, अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो म्यूजिक मास्टर थे उनकी चप्पल क्या ब्रांड न्यू थी? ब्रांड न्यू थी बच्चों, बताओ, ब्रांड न्यू थी या ओल्ड थी? अगर ब्रांड न्यू थी तो आप हाथ खड़ा करें, या ओल्ड थी, क्या थी, कैसी चप्पल थी उनकी? नई चप्पल थी या पुरानी चप्पल थी? तो बच्चों उसकी चप्पल ओल्ड थी, बट वो लाली को क्या बोल रहे जब चप्पल नहीं मिली कि माई चप्पल्स आर ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू दे वर। अब वो यहाँ पे झूठ बोल रहे क्योंकि उनकी चप्पल नहीं मिली, और उनकी चप्पल सबको पता है, हमने कई पिक्चर्स देखी कि ओल्ड फैशन की थी, पुरानी सी चप्पल थी, इंप्रेशंस बड़े थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके घर में चप्पल्स होती, स्लीपर्स होते, तो कैसे इंप्रेशंस पड़ जाते जब वो पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, राइट। तो उसने जो है म्यूजिक मास्टर ने, व्हेन ही डिडंट गेट द स्लीपर्स, जब उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने कहा नहीं भाई मेरी चप्पल कैसी थी, ब्रांड न्यू दे वर, I went all the way to Mount Road to buy them. तो उन्होंने कहा अरे भाई ये तो मैंने कहाँ से ली थी, माउंट रोड से खरीदी थी, buy means खरीदना। He went on saying, और जो है बोलते जा रहे थे वो continuous, they cost a whole month's fees। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो मेरी चप्पल थी बिल्कुल नई थी, और मैंने जो है माउंट रोड से खरीदी थी, और कितने में खरीदी थी कि जितनी तुम मुझे फीस देते हो महीने की, राइट, कि जितनी तुम मुझे महीने की फीस देते हो उतने की क्या थी, इसकी कॉस्ट थी। तो कितनी बताई उन्होंने कॉस्ट, कि जितनी तुम मुझे फीस देते हो मंथ की उतने की ये चप्पल थी। क्या तुम्हें पता है, डू यू नो? किससे बोला? लाली से बोला। सो लाली वेंट, अब जल्दी से लाली, क्योंकि एक मास्टर जो है टीचर की चप्पल खो गई है, तो ऑब्वियस है कि वो उसकी जो लाली थी वो सीधे अपनी कहाँ गई, मदर के पास गई। Lally went in to tell her mother, और वो सीधे जो है अपनी मदर के पास गई ये बताने के लिए। रुकुमनी appeared looking harassed with Pati following her। अब जो है in to tell her mother, अब उसने अपनी मदर को बताया कि किस तरह से उनकी चप्पल नहीं मिल रही है। तो जो उसकी रुकुमनी थी, जो मदर थी, appeared looking harassed with Pati following her। अब होता है ना कि आपके घर से कोई चप्पल जो है गायब हो रही है, तो ऑब्वियस है आप क्या होंगे, शॉक्ड होंगे। तो पाती और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो जो है दोनों बाहर आई। वेयर कुड दे बी, तो उन्होंने कहाँ हो सकती हैं, वेयर कुड दे बी में कहाँ हो सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। अब उनके दिमाग में यही आ रहा था, हो सकता है किसी ने इसको चोरी करी हो। स्टील, स्टोल, स्टोलन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो वर्ब की फॉर्म भी देखें आप, स्टील फर्स्ट फॉर्म, स्टोल, स्टोलन। तो उन्होंने कहा हैव और हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, अभी हम टेंसेस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो माइट हैव स्टोलन देम, तो हो सकता है किसी ने इसको जो है चुरा लिया हो। देयर आर सो मेनी वेंडर्स। अब वेंडर्स किसको बोलते हैं बच्चों? जैसे कोई फेरी वाला आता है, या वेजिटेबल बेचने आता है, या फ्रूट्स बेचने आता है, या कोई चीज बेचने जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेंडर्स। तो उसने कहा हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे जो है वेंडर्स आते हैं। कम टू द डोर वरीड पाती, अब पाती जो थी उनको भी चिंता होने लगी कि इतने सारे वेंडर्स आते हैं, मे बी द पेयर ऑफ स्लीपर्स जो है उसने चुरा ली होगी, स्टोलन बाय दैट वेंडर्स। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि। अब जो रुकुमनी थी, तो माँ जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है, हो सकता है ये बच्चों ने कुछ करा होगा, तो उन्होंने जो है किसकी तरफ देखा, कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। अब कई बार होता है ना बच्चों कि आपने, बच्चे क्या होते हैं, अगर हम कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं तो सबसे पहले बच्चे आते हैं दौड़ के कि हम ढूंढे, पर ये 3 बच्चे नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे बच्चों? वो चप्पल ढूंढने क्यों नहीं आ रहे थे मृदु, मीना और रवि? क्योंकि दे गेव दैट स्लीपर्स टू द बैगर, क्योंकि उन्होंने वो चप्पल किसको दे दी थी, बैगर को। क्लियर? तो वो सारे के सारे जो हैं क्या कर रहे थे, वहीं से जो है सीइंग दे वर क्यूरियसली, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली।
और देखा उन्होंने कि वो जो बच्चे थे वो चुपचाप थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो बच्चों, आज जितना पढ़ाया है, रिवाइज द चैप्टर एट होम, रीडिंग जरूर करें। किसी भी दिन हम यहाँ पे आपसे रीडिंग कराएंगे। सारे बच्चे जो हैं बुक लेके आएंगे हनीकॉम्ब की। तो जितना भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने पढ़ा है, सबको जो है रिवाइज करें। अगर आपको कोई डाउट लगता है या कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस